स्टूडेंट्स, केटी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी यानी सातत्य के पार्ट 2 की, जिसमें कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन के कंटिन्यूटी पॉइंट यानी सातत्य बिंदु और असातत्य बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। एट लास्ट अपन इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी देखेंगे जो इसी टेबल से रिलेटेड हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपन देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन किन किन बिंदुओं पर सतत होते हैं और कौन कौन से फंक्शन किन किन बिंदुओं पर असतत होंगे, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल सी। अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल सी क्या होता है स्टूडेंट? इसको अपन कहते हैं अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन। अब इस कांस्टेंट फंक्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभी वास्तविक संख्याओं पर कंटिन्यूअस चलता है, तो इसके सातत्य बिंदु क्या हो जाएगा? आर। अगर आपसे कोई इसका असातत्य बिंदु पूछे तो वो हो जाएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट यानी विद्यमान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फलन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स। इसे अपन कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि डोमेन और रेंज बराबर होती है, तो आप अगर इसको रियल दोगे तो ये भी आपको रियल देगा, यानी ये हर वास्तविक संख्या पर ये भी क्या है? सतत। तो इसका सातत्य बिंदु भी अगर कहीं पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? आर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। जैसा कि आप जानती हो कि ये एक मापांक फलन है और ये भी सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होगा। आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा। जैसे मान लो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का ग्राफ हम सभी जानते हैं कि वी शेप में रहता है, तो आप देख रहे हो हर बिंदु पे लगातार चल रहा है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में मैं आपको ले चलता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल ए की पावर एक्स। ये ए की पावर एक्स हो या स्टूडेंट ई की पावर एक्स हो, ये दोनों चरघातांकी फलन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो चरघातांकी फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट अपना लॉग। यहाँ पर अपन देख रहे हैं लॉग एक्स विद बेस ए। ये आपका एक लघुगणकीय फलन है यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका सतत तो होगा लेकिन अपने संगत प्रांत में, और इसका प्रांत होता है एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रहे a की वैल्यू जो है हमेशा 1 से अनइक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इसको क्या है कि एक अपरिभाषित में चेंज कर देगा। क्लियर? छठवां फंक्शन है स्टूडेंट अपना पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपदी फलन। अब बहुपदी फलन का मैंने आपको मानक रूप पहले भी बताया था, a1 x की पावर n, a2 x की पावर n-1 प्लस a3 x की पावर n-2, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, तो इसको अपन कहते हैं बहुपदीय फलन। क्लियर? अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि अपना ये भी हर एक वास्तविक संख्या पर सतत और परिभाषित होगा। अगला देखते हैं अपन। अगला है एफ ऑफ एक्स इक्वल पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ये आपका एक रेशनल फंक्शन है जिसे कि हम कहते हैं परिमेय फलन। तो इसके सातत्य बिंदुओं में भी सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं। बस यहाँ ये ध्यान रहे कि जो इसका हर है यानी क्यू ऑफ एक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू आपको नहीं लेनी है जिससे कि हर जीरो हो जाए, वरना तो ये अपरिभाषित में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। तो त्रिकोणमितीय फलन जैसा कि आप जानते हो 6 होते हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स में ले रहा हूँ यहाँ पर साइन एक्स को। साइन एक्स क्या है कि हर एक वास्तविक संख्या पर सतत होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स। कॉस एक्स भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत है। यहाँ पर ये ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको हर फलन की सातत्य बिंदु पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशंस में क्या है कि इस तरह आता है कि निम्न बिंदुओं पर ये सतत होगा या ये असतत नहीं होगा, इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है त्रिकोणमितीय फलन tan x
10 का देखिए क्या है कि 10 वैसे तो हर वास्तविक संख्या पर सतत है, लेकिन अगर कोई π/2 का ऑड मल्टीपल यानी विषम गुणज आ जाए, यहाँ ये ध्यान रहे n बिलोंग्स टू n है, तो ऐसे नंबर्स पर ये असतत हो जाएगा। यानी 90 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए, जैसे 3π/2 π/2, अगर इनको आपने छोड़ दिया तो बाकी सब पर ये सतत होगा। नेक्स्ट है अपना f(x) इक्वल cot x। तो कॉट आपका पाई के अगर हम गुणज निकाल दें, जैसे 2π 3π 4π, तो इनको छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर cot x सतत होता है। नेक्स्ट अपना त्रिकोणमितीय फलन है यहाँ पर sec x। sec x का देखिए बिल्कुल 10 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये भी π/2 यानी 90 के विषम गुणज पर जो है परिभाषित नहीं होता, इसलिए इन पर तो ये असतत होता है। बाकी इनके अलावा जो वास्तविक संख्याएं हैं उन पे ये सतत होगा। यहाँ पर n वही पहले की तरह नेचुरल नंबर है। और लास्ट अपना यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन रहता है f(x) इक्वल cosec x। क्लियर? cosec x क्या है कि ये भी आपका पाई के किसी भी गुणज के लिए सतत नहीं होता, बाकी सब के लिए सतत होगा। तो ये हो गया आपका cosec x। बाकी ऐसे ही इन्वर्स फंक्शन जो रहते हैं उनके भी अपने अपने संगत प्रांत पर वो सतत होते हैं। अब चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट एक NDA 2013 का क्वेश्चन है जो कि आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है कि x इक्वल 1 पर फलन पहले से सतत यानी कंटिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई फलन पहले से सतत है तो वहाँ f(a) की वैल्यू RHL और LHL के इक्वली होती है। अब यहाँ देखिए हमेशा आप ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया था कि आमने सामने अलग अलग फंक्शन आने चाहिए जिससे कि अपने को एक इक्वेशन मिल सके। अब f(a) आपको पता है कि इक्वल को पकड़ता है और LHL लेस देन को, तो लेस देन और इक्वल एक में ही है, इसलिए हम LHL को यहाँ नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने जानबूझ के RHL को लिया है, जिससे कि f(a) आपका ऊपर चला जाए और RHL आपका ये नीचे आ जाएगा। तो f(a) की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर 1। RHL का फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) प्लस h। तो f(1) यानी फिक्स 1 पर फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हो कि इसमें आपको रखनी है। तो चलिए इसमें 1 रख देंगे, तो ये आपका 2 × 1 + 1 हो गया। अब आप देख रहे हो a प्लस h, यहाँ a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? a की वैल्यू है आपकी 1 + h। अब ये 1 + h कैसी वैल्यू है? 1 से बड़ी, तो ये आपको रखनी है इस नीचे वाले में। ये तो आपका 2 बन जा, 2 + 1 3 हो ही गया। 1 + h आप यहाँ नीचे जमा दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - k × x की जगह 1 + h का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ लिमिट यूज कर देंगे, h की जगह 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 - k। अब चलिए k अगर मैं इधर लाऊँ तो यहाँ स्टूडेंट 3 - 3 k की वैल्यू होगा ही 0, और ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तो इस तरह आपने देखा कि कोई ख़ास बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये k की वैल्यू आपने क्या निकाल ली? 0, और ये था कंपटीशन का क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट के निम्न में से कौन सा फलन मूल बिंदु पर सतत है, यानी ओरिजिन पर कंटिन्यूस पूछ रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फलन सतत तभी होता है जब वो पहले उस बिंदु पर पूर्णतः परिभाषित हो, यानी उस बिंदु को उसमें रखने पे वास्तविक आपको मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले मूल बिंदु यानी x इक्वल 0 पर इनमें से परिभाषित कौन सा है। सबसे पहले अगर मैं मान लो log बेसी x में अगर 0 रखूं, तो आप जानते हो log 0 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, तो ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, जैसे कि sin 1/x, तो यहाँ अगर मैं ये 0 इसमें डालूँ x की जगह, तो 1/0 हो रहा है, यानी साइन इन्फिनिटी जो कि आपकी एक रियल नंबर तो होती है लेकिन ये निश्चित नहीं है। इसको दोलनी असततता यानी ऑस्सिलेशन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये भी हम इसको सतत नहीं मान सकते, क्योंकि जो वैल्यू है वो रियल तो है लेकिन एक निश्चित नहीं है। तो चलिए डी देखते हैं। डी है आपका 1/x, ये तो आपका सीधे ही सीधे 1/0 इन्फिनिटी हो रहा है,
तो कुल मिलाकर ये तीनों फेल हो गए। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें मॉड एक्स की, तो इसमें आप ज़रूर देख सकते हो कि मॉड 0 की वैल्यू 0 होती है, जो कि एक रियल नंबर